आखिर गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निवस्त्र देखना चाहती थी? गांधार की राजकुमारी गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण भगवान के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। कौन थी गांधारी? गांधारी गांधार देश के राजा शुबल की कन्या थी। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे आजन्म बांधे रही। महाभारत के अंततर गांधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई, जहाँ दावाग्नि में वे जलकर भस्म हो गई। क्यों दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलना पड़ा? महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वे गंगा स्नान कर नग्न अवस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में ही अपनी माता से मिलने चल पड़ा। मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में ही जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब तो एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण तो हंसते हुए कहते हैं कि किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। परंतु अफसोस, श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघ का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा के भाग पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। जब दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने यह प्रण लिया था कि वह उसकी जांघ पर वार कर उसका वध करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फेसबुक पर शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके अपनी राय दें ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे
और हमारे चैनल ओम गोकलानी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।